जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम इस सीरीज का 8वां टेस्ट देखेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा टफ है, आपके लिए बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें अगर आप आउट ऑफ 50 टॉप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छे जोन में होंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपसे, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में जो वृक्षायुर्वेद ग्रंथ है उसके रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है। इसका सही जवाब क्या होगा आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है आपका सूरपाल। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आपको सुन के अच्छा लगा होगा। टफ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपसे, भारत के किस राज्य में सैलिसिलिक एल्डिहाइड युक्त प्रसिद्ध मगही पान को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों वो जो जीआई टैग मिला है जो मगही पान है उसमें वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड युक्त है। ठीक है, तो सही जवाब है बिहार, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वैसे उत्तर प्रदेश में किस जिले को मिला है ये भी बात आप महोबा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड युक्त है या नहीं यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता। पूंजी बाजार में जो ग्रीनसू ऑप्शन है, तो दोस्तों ग्रीनसोय ऑप्शन शब्द का प्राथमिक उपयोग किसके लिए होता है तो बताएं। इसका सही जवाब है दोस्तों आईपीओ में ओवर अलॉटमेंट को प्रबंधित करने के लिए। ठीक है, तो ओवर अलॉटमेंट को जब आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ठीक है जब जारी होता है उसके प्रबंधन के लिए ग्रीनसोय ऑप्शन का प्रयोग होता है, ग्रीनसोय ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में दो अलग अलग जैविक समुदायों के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए नदी और जंगल के किनारे वाले क्षेत्र को जहाँ पे विविधता जैव विविधता अधिक होती है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। और जैव विविधता अधिक होने वाले स्थिति को दोस्तों एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। मछलियों के हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा तो दोस्तों इसको कहते हैं एकल सिरा परक परिसंचरण। ठीक है, वेनस हर्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, द्रव में घूर्णन की गति और भंवर धाराओं का अध्ययन करने के लिए किस स्थिरांक का उपयोग होता है। तो दोस्तों सही जवाब है रॉस्बी संख्या, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लग रहा है ना थोड़ा टफ, तो टफ ही है आज के क्वेश्चंस और नए भी हैं, है ना। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो दोस्तों सही जवाब है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद की जो विशेषाधिकार समिति है, कमेटी ऑफ प्रिविलेज, उसमें लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों सही जवाब है 15 सदस्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रसिद्ध तिब्बती जो नववर्ष है उसका पारंपरिक लोक रंगमंच रूप लोसार मुख्य रूप से किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा है। दोस्तों सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है गेलुक्पा संप्रदाय। क्या है, गेलुक्पा संप्रदाय, याद रखेंगे ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र टेरिटोरियल वाटर्स की सीमा आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक विस्तृत है। तो दोस्तों टेरिटोरियल वाटर की बात हो रही है तो ये कितना है 12 समुद्री मील, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स जोन की बात होती ठीक है तो वो 200 समुद्री मील की बात हो जाती। अगला प्रश्न क्या है तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विजयनगर काल के दौरान जो कन्नाडिगा और तेलुगु शैली थी उसके मिश्रण से बनी वास्तुकला को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कन्नाडिगा और तेलुगु शैली, ठीक है, और विजयनगर काले उस समय काल में इसको प्रयुक्त दक्कन शैली कहते थे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े टफ भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की जिसमें असहयोग प्रस्ताव पेश हुआ। दोस्तों इसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय जी ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र में मीनू कास्ट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका फर्मों द्वारा अपनी कीमतें बदलने की लागत को दोस्तों मेनू कास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मानव गुर्दे में पाई जाने वाली जो पोडोसाइट कोशिकाएं हैं
उन्हें वो कहाँ स्थित होती हैं एक्चुअली? तो दोस्तों पोडोसाइट्स जो सेल्स हैं वो कहाँ स्थित होती हैं मानव गुर्दे में? इसका सही जवाब है दोस्तों कहाँ पे? वोमन कैप्सूल की जो आंतरिक दीवारें हैं उसमें, ठीक है। तो वोमन कैप्सूल की आंतरिक दीवारों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। परमाणु भौतिकी में जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट स्पेक्ट्रमी रेखाओं का किसके कारण होने वाली विभाजन है? तो दोस्तों बताएं। इसका सही जवाब है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। परमाणु भौतिकी में जो जीमान प्रभाव है वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का किसके कारण होने वाला विभाजन है? तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण होने वाला विभाजन है किसका? स्पेक्ट्रमी रेखाओं का। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है? फोटोग्राफिक फिल्मों को विकसित करने में एंटीक्लोर के रूप में किस रसायन का उपयोग होता है? दोस्तों सही जवाब है इसमें सोडियम थायोसल्फेट का। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपसे प्रश्न है, विदेशी संप्रभु राष्ट्रों के लिए भारतीय ऋण व्यवस्था को प्रबंधित करने वाली जो IDEAS योजना है ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपसे प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक प्रसिद्ध टीका किसने लिखी थी? दोस्तों इसका सही जवाब है अभिनव गुप्त जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपसे, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है दोस्तों सिंधु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपसे प्रश्न है, राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों द्वारा होता है? दोस्तों सही जवाब है 1/3 सदस्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत के अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो कूटवाचन है या कूटवाचन को, ठीक है, मतलब डिकोड करने वाला जेम्स प्रिंसिप महोदय थे वो किस टकसाल के अधिकारी थे? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। सही जवाब है कलकत्ता मिंट के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए आपको पता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसिप है, लेकिन वो किस टकसाल से संबंधित था? वो कलकत्ता मिंट से, ठीक है। क्वाइन मिंटिंग यहाँ पे होती है। पौधों में जो कैलस संवर्धन होता है, ठीक है, के दौरान अंगों के विभेदन के लिए जो ऑक्सीन और किसका अनुपात जिम्मेदार है? ऐसा प्रश्न है आपसे। तो दोस्तों ऑक्सीन के साथ और कौन सा तत्व है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। आपसे प्रश्न क्या है, पदार्थों के जो प्रकाशीय घूर्णन है उसको मापने वाले उपकरण जिसको हम पोलारीमीटर कहते हैं में किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग होता है? तो दोस्तों पदार्थों के प्रकाशीय घूर्णन को मापने वाले उपकरण जिसका नाम है पोलारीमीटर, इसमें किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग होता है? इसमें उपयोग होता है दोस्तों समतल ध्रुवित प्रकाश का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में जो मिर्बेन का तेल है, ऑयल ऑफ मिर्बेन, ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइट्रोबेंजीन को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं उसके अंतर्गत सी शब्द का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों कोर, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सीबीसी में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन इजी हो गया। अगला प्रश्न, केरल की जो पारंपरिक मार्शल आर्ट विद्या है कलारीपयट्टू के उत्तरी भाग यानी उत्तर शैली में मुख्य रूप से किस हथियार पर जोर दिया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है चेरुवाड़ी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या? चेरुवाड़ी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कलारीपयट्टू में। कहाँ पे? उत्तर शैली में। महान चोल राजा राजाराज प्रथम द्वारा विजित उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? दोस्तों उसको जाना गया था क्या? इसमें देखें मुम्माडी चोल मंडलम के नाम से। क्या? मुम्माडी चोल मंडलम, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे,
भूगोल में जो पेनीप्लेन शब्द है इसका प्रतिपादन नदी चक्र के संदर्भ में किसने किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है आपका WM डेविस ने। तो भूगोल में जो पेनीप्लेन होता है इस शब्द का जो नदी चक्र के संदर्भ में प्रयोग है वो WM डेविस ने किया था। आपसे प्रश्न बने तो आप आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपसे, आनुवंशिकी में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है न्यूक्लियोटाइड के विलोपन या प्रविष्टि यानी डिलीशन और इंसर्शन के, ठीक है, इसी के कारण होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। यदि किसी लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपने 12th में एक्सपेरिमेंट किया हो फिजिक्स में तो दोस्तों इसका आवर्तकाल घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएं लोलक को तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? धातु निष्कर्षण में सिल्वर के शुद्धिकरण के लिए जो पाक्स प्रक्रम है, पाक्स प्रोसेस, इसमें किस धातु का उपयोग विलायक के रूप में होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है जस्ता का, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, जिंक का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है पढ़िए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किताब उल रहला मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों सही जवाब है अरबी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है पढ़िए इसको। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ऐसे में आपका सही जवाब हो जाता है सभापतियों के पैनल के एक सदस्य के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछा गया है पढ़िए। मुद्रा बाजार के संदर्भ में कॉल मनी बाजार के तहत लिए गए ऋण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका 1 दिन की, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये मुख्य रूप से किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 37 पढ़िए क्या है आपसे। कीटों के बाह्य कंकाल जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं इसमें पाया जाने वाला जटिल जो पॉलीसेक्राइड है वो क्या कहलाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है काइटिन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कवकों का सेल वॉल भी कहते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगों का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण हम समान तीक्ष्णता और प्रबलता वाली दो आवाजों में अंतर कर पाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है गुणवत्ता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टिम्ब्रे क्वालिटी, ठीक है। तो ऑप्शन सी को इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया किसने तैयार किया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है फ्रेडरिक वहलर ने, ठीक है। किसने? फ्रेडरिक वहलर ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपसे दोस्तों प्रश्न है, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का कौन सा भाग पूरी तरह से अंक गणित से संबंधित है? दोस्तों सही जवाब है लीलावती, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के सचिवालय सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है अनुच्छेद 98, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके अंतर्गत संसद के सचिवालय का प्रावधान मिलता है, सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट। अगला प्रश्न क्या है आपसे? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी देश द्वारा अपने घरेलू बाजार की कीमत से कम मूल्य पर सामान निर्यात करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम डंपिंग कहते हैं और चाइना यही करता है दोस्तों भारत में, ठीक है। जिससे भारत का जो मतलब कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, वो भारतीयों को महंगा लगने लगता है और अपने वहाँ का जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है, ठीक है। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो लोगों को बंद करने पड़ते हैं क्योंकि चाइना सस्ते में प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। कोशिका चक्र सेल साइकिल की किस उप अवस्था, ठीक है, के दौरान गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर होता है? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पैकिटीन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो कोशिका चक्र में दोस्तों अगर हम उप अवस्था पैकिटीन की बात करें इसके दौरान गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर होता है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया आपसे, परावैंगनिक किरणों अल्ट्रावायलेट रेज में जो परावैंगनिक किरणें सी हैं उसको अवशोषित करने के लिए प्रयोगशाला के विशेष लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है क्रूक्स कांच। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज उसमें जो सी टाइप है उसको क्या करना चाहें, अवशोषित करना चाहें, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे भूगोल में जो बरखान है। ठीक है, बरखान स्थलाकृत का निर्माण मुख्य रूप से किस भू आकृतिक कारक के निक्षेपण द्वारा होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या होगा, इसमें सही जवाब है आपका विंड, पवन। ठीक है, तो दोस्तों आपने टफ मॉडरेट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे आपके अन्य प्रश्नों के ऊपर जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे। तो चलिए उन 5 प्रश्नों को भी देख लिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक्चुअली देख लिया जाता नहीं है, देख लिया जाए ठीक है, हो जाता है कभी कभी। 17वीं शताब्दी के किस बौद्ध मठ को, जिसे भारत की वित्तीय सहायता से पुनर्जीवित किया गया, यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है इसमें जस्ट वर्ड महाविहार को। ठीक है, कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है 47 नंबर का, पढ़िए। हाल ही में किस भारतीय को स्विफ्ट के ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है दिलीप असबेजी को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी में दिलीप असबेजी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, मिजोरम में हालिया बाढ़ की खबरों में रहे जो खवातलांग तुईपुई नदी है, क्या नाम है दोस्तों, खवातलांग तुईपुई, कहाँ पे है, तो दोस्तों मिजोरम में। इस नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सही जवाब है कर्णफुली नदी के नाम से, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपसे, फूकोक द्वीप किस देश में स्थित है जहां भारतीय पर्यटकों से जुड़ी दुखद नाव दुर्घटना हुई थी। तो दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है वियतनाम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है आपसे, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 2030 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, क्या है दोस्तों, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस खत्म करने के लक्ष्य के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपने देख लिया। टेस्ट कैसा लगा, टफ था, मॉडरेट था, इजी था, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बैठे ये भी आप आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही बढ़िया टेस्ट के साथ, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।